नमस्कार, मैं हूं चंद्रकांत। हिंदी भारत की नई विश्व की उभरती भाषा है और आज विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी के रूप में स्वीकृत और मान्यता प्राप्त है। भारत सहित विश्व के कई देशों में, कई विश्वविद्यालयों में हिंदी बोली जा रही है, हिंदी का पाठ्यक्रम है और हिंदी पर शोध हो रहा है। 80 करोड़ से अधिक लोग भारत से बाहर हिंदी बोलने वाले हैं। भारत की मातृभाषा के रूप में हिंदी मान्यता प्राप्त है, संपर्क भाषा के रूप में है और राजभाषा के रूप में भी हिंदी मान्यता प्राप्त है। 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत और स्वीकृत किया और पूरे देश में हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत हो। लगातार उस दिशा में प्रयास हुए और तब जाकर के वर्धा राष्ट्रीय प्रचार समिति और जनमानस के संयुक्त सहयोग से, संयुक्त आवाज से 14 सितंबर 1953 को हमने हिंदी को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी और 14 सितंबर 1953 से आज दिन तक लगातार हम हिंदी को 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। आज़ादी के इन वर्षों बाद भी हिंदी को जो समुचित स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं, उसके पीछे की तमाम विसंगतियां हो सकती हैं। उसके जिम्मेदार हमारा राजनीतिक वर्ग भी हो सकता है, हमारी व्यवस्था हो सकती है और कहीं ना कहीं हम स्वयं हैं। यदि आज हिंदी के प्रति जो उदासीनता है उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम सब हैं। हिंदी राजभाषा के रूप में अंगीकृत है। हिंदी राष्ट्रभाषा बने, राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों में काफी न्यून अंतर है। राजभाषा यानी राजकाज की भाषा, राष्ट्रभाषा जनसाधारण की भाषा, लोक की भाषा। हिंदी समूचे देश में एक लोक भाषा के रूप में कार्य कर रही है। लेकिन हिंदी के समक्ष जो चुनौतियां हैं वो सबसे बड़ी चुनौती है हिंदी आज आधुनिक दौर के साथ, आज के युग के साथ अपने आप को नहीं जोड़ पा रही है। दूसरा, हिंदी जो है तकनीकी रूप से अपने आप को संपर्क नहीं कर पा रही है, अपने आप को समृद्ध नहीं कर पा रही है। और तीसरी सबसे बड़ी कमी है हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं कर पाता कि इसका जो विद्यार्थी है, इसको जो पढ़ने वाला है, उसका आगे का भविष्य क्या होगा, उसके आगे की जीवन की दिशा क्या होगी। और इन सबसे बड़ा कारण है हमने हिंदी के प्रति आत्मगौरव का भाव विस्मृत कर दिया है। जो राष्ट्र अपनी संस्कृति से, अपनी परंपरा से दूर हो जाता है, निश्चित रूप से उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है। हिंदी को यदि हमें इन सब चुनौतियों से आगे बढ़ना है तो हमें हिंदी को जो है आत्मगौरव के साथ स्वीकार करना होगा और साथ ही साथ इन चुनौतियों को भी कहीं ना कहीं हमें समाधान देना होगा। हिंदी के संदर्भ में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, हिंदी इस देश की एकीकरण की भाषा है, हिंदी इस देश की संवाहिका है, दिलों को जोड़ने वाली भाषा है। और गांधी जी ने तो यहां तक कहा था कि हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत हो और हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत हो, साथ ही साथ प्राथमिक भाषा के रूप में भी हिंदी और मातृभाषा को प्रतिष्ठापित किया जाए। बिना राष्ट्रभाषा के राष्ट्र गूंगा है, यह शब्द गांधी जी के थे। लेकिन आज हम आजादी के इतने दशकों बाद हिंदी की क्या स्थिति है उससे हम सब वाकिफ हैं। हिंदी आज वो प्रतिष्ठा, वो गौरव, सम्मान नहीं हासिल कर पाई। निश्चित रूप से उसके लिए हम तो जिम्मेदार हैं, हमारी व्यवस्थाएं जिम्मेदार है, हमारा समूचा नीति नियंत्रण जिम्मेदार है। अब हिंदी आगे बढ़े, इस दिशा में एक समग्र प्रयास की आवश्यकता है। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है।
हिंदी मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। समूचे राष्ट्रीय आंदोलन की जो चेतना जगी उसमें हिंदी की एक महनीय भूमिका थी। समूचा राष्ट्रीय आंदोलन को जीवंतता और एक नई जागृति प्रदान करने का काम हिंदी ने किया। हिंदी दिलों को जोड़ती है। संपर्क के साथ साथ हमारे अंतर की अभिव्यक्ति का प्रस्फुटन हिंदी में होता है। आज के इस अवसर पर हम संकल्प लें कि हिंदी को हम आत्मगौरव के साथ स्वीकृत करेंगे और हिंदी को बोलचाल की भाषा के रूप में स्वीकृत करेंगे। साथ ही साथ जहां आवश्यकता होगी वहीं केवल हम अन्य भाषाओं का प्रयोग करेंगे और अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करेंगे। इस बात का संकल्प हमें लेना होगा। और अंत में मैं भारतेंदु हिंदू हरिश्चंद्र की पंक्तियों के माध्यम से आपको संदेश देना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि निज भाषा उन्नत्य है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल, मिटत नहीं को शूल। निश्चित रूप से समग्र उन्नति राष्ट्रभाषा में ही निहित होती है। इस भाव को हमें स्वीकार करना है और नई चेतना के साथ आगे बढ़ना है।